परफेक्ट एक नाम आया इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट ऐसे अपन बोलते हैं कि यार वो इस काम में परफेक्ट हो गया, वो मोबाइल चलाने में परफेक्ट है, वो पबजी खेलने में परफेक्ट है, या फिर वो बाइक चलाने में परफेक्ट है। कहने वाला वो जो काम कर रहा है वो काम कंप्लीट हो जाता है उसका, वो पूरी तरह परफेक्ट हो जाता है उस काम में वो। तो परफेक्ट का अपन एक दूसरा अपन वर्ड निकाले तो कंप्लीट, ये अपनी लैंग्वेज में अपन रख लेंगे कंप्लीट, उनको माइंड में रखने के लिए कि परफेक्ट में ऐसे काम जो लगातार जारी थे और वो अब जाके वो कंप्लीट हो चुके, पूरे हो चुके थे, ऐसे काम जो कंप्लीट हो चुके, पूरे हो चुके हैं, उनको अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डालेंगे। अब देखो इसका जो सेंटेंस अपन को बनाना है वो कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, जो क्या आता है, जितने भी अपन जो टेंस पढ़ रहे हो सब में सब्जेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैज या फिर हैव, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी परफेक्ट टेंस अकेला हो उसके साथ अदर कोई टेंस ना हो। अगर सिंगल परफेक्ट टेंस आ रहा है, ओनली परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट, अगर परफेक्ट टेंस आ रहा है परफेक्ट में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे कि अपन ने की है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ये आ जाता है ऑब्जेक्ट आता है। अब देखो ये जो सेंटेंस अपन बना रहे हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस है। सेंटेंस जैसे इसका अगर क्रिएट करना अपन को एक सेंटेंस बनाना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग ऑफ हैज या हैव दोनों में से एक, फिर मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब ये देखो कि हेल्पिंग ऑफ हैज और हैव है, दोनों में से एक यूज करनी है। आपको बार बार बताया कि जो सब्जेक्ट है वो दो टाइप के होते हैं। अब जिसमें एक होता है पहला सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। आप लोगों को एक ट्रिक बता रखी है कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब, ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में क्या हो एस, और वो एस फॉर आप क्या मानोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, एस फॉर क्या मानोगे आप, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि इसका पहला लेटर भी एस है और यहाँ मैटर भी एस का चल रहा है कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में एस हो, और उसको अपन किसके साथ यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो इसमें हैज एस आ गया। इसका मतलब ये किसके साथ आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ध्यान रखना है, ही, सी, इट, या फिर कोई भी नेम या कोई भी सिंगुलर वर्ड आ जाता है उसके लिए अपन हेल्पिंग वर्ब यहाँ डालेंगे हैज। अब इनके अलावा जो ऑटोमेटिक जो बचा वो है होना ही है, जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट बचते हैं आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैव, ये डन है, और मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म यूज होनी है। जैसे कि अपन को एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ही प्लेज ए गेम, सॉरी थर्ड फॉर्म आएगी इसमें। अब देखो ही, ये अपना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग अब लेनी है, ही के साथ हैज, हेल्पिंग अब आ जाएगी यहाँ पे हैज, फिर मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म अपन लगाएंगे प्लेड, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट ए गेम। अब इसने क्या काम कंप्लीट कर लिया, गेम खेलने का गेम को कंप्लीट कर लिया उसने, कि वो गेम खेल चुका है या उसने गेम खेल लिया है। या फिर यूँ लिखें कि राधिका हैज कुक्ड फूड, राधिका ने खाना बना लिया है या राधिका ने खाना पका लिया है। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, एक नाम आ गया ये राधिका, इसलिए नाम है, और नाम के साथ अपन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज यूज कर लेंगे, और इसमें मैन ऑफ की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म यूज हो गई, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे अपन अगर कोई यूज करें, जैसे कि आई के साथ अपन हैव यूज करेंगे तो अपन इसमें आई हैव, बस एक सब्जेक्ट चेंज किया है, आई के साथ हैव आ गया, आई के साथ हैव, और ये अपन सेंटेंस फिर से लिख दें, आई हैव कुक्ड फूड, मैं खाना पका चुका हूँ या फिर मैंने खाना पका लिया है। क्लियर। अब देखो ये तो जो सेंटेंस अपन बना रहे हैं स्ट्रक्चर वो एक पॉजिटिव सेंटेंस की है, किसके, पॉजिटिव। इसमें जो सेंटेंस बनते हैं चार तरीके से बनता है, पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, फिर नेगेटिव बनता है, फिर इंट्रोगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। अब देखो पॉजिटिव तो है ही, अब नेगेटिव में क्या करना, आपको सीधा एक तरीका बताया कि एंड फॉर नॉट लगा देना, अपन को एंड फॉर नॉट डाल देना है, तो इसमें अपन नॉट डालेंगे। अब वो जो देखो नोट आपको ये भी बताया था कि नोट कभी भी अकेला नहीं आता, उसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर आएगा नोट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रही है, अपन को कहीं अदर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इसमें दे रखी है हैज या फिर हैव, फिर आती है मैन वर्ब की, सॉरी इसमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगा देंगे नॉट। और एक तरीका ये भी बताया कि नॉट है वो हमेशा 3 नंबर पे आएगा, जैसे कि 1 नंबर पे आ गया सब्जेक्ट,
हैज हैव, तो ये 2 नंबर पे आ गया, और तीसरा क्या आ गया, नॉट, ये 3 नंबर पे आ गया, और फिर आ गया इसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इनका अपन नेगेटिव बनाना चाहें तो जैसे अपन इस सेंटेंस का बनाते हैं पहले, तो अपने पास सब्जेक्ट आ गया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़, अब क्या डालना है, नॉट, ये अपन ने नॉट लगा दिया, और मैन ऑफ क्या इसमें प्लेड, ये इसमें प्लेड आ गया, और ऑब्जेक्ट हो गया एक गेम। डन। बाकी आप सेंटर आप खुद बना सकते हो इसका, नीचे वाले का जैसे एक मैं बना रहा हूँ, आई हैव नॉट, 3 नंबर पे नॉट लगा रहे हैं दोनों में, नॉट कुक्ड फूड, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में अलग सेंटेंस जो बनता है वो बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर बता रहा हूँ कि 2 तरीके से सेंटेंस बनते हैं इंट्रोगेटिव के। एक तो जो सेंटेंस बनता है वो बनता है हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और एक बनता है WH वर्ड से। जैसे कि अपने पास जो जितनी भी जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट आ रहे हैं सब में, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो उस हेल्पिंग वर्ब को, इस मान लो यही हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। इस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले। देखो रखते हैं हेल्पिंग हैज वर्ब, हैज हैव है, तो अपन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रख ली हैज या फिर हैव। अब अगर इनसे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, और इसके बाद में सब्जेक्ट वगैरह आ रहा है, तब वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होगा। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन टैग लगेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो एक पहला तरीका तो ये बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, एक्स वाई जेड कोई भी हेल्पिंग वर्ब, अगर वो सबसे पहले आ रही है, सब्जेक्ट से पहले आ रही है, तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन टैग लगा हुआ मिलेगा। अब दूसरा जो सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव का, वो बनता है WH वर्ड से। WH वर्ड मैंने फिर भी पहले भी बता चुका हूँ दोनों वीडियो में जो भी है, कि हु, हुज, हुम, हाउ, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सब जो भी WH वर्ड है सारे के सारे, इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो इंट्रोगेटिव का होगा। अब अपने पास हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज या हैव। अब जो भी ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये हेल्पिंग वर्ब या ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। या अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या, तब तो क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैज। या मान लो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा प्लूरल, तब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, इसमें हैव। क्लियर। जैसे कि अपन कोई भी इन्हीं में से लेते हैं, एक सेंटेंस ले लिया अपन ने, ये आई हैव कुक्ड फूड, इसमें हेल्प सब्जेक्ट हैव, सॉरी आई है, और हेल्पिंग वर्ब हैव। करना क्या है, इस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दो, एग्जाम्पल बना रहे हैं तो सबसे पहले अपन रख दिया हैव। अब ये हैव किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैव आई, इस आई के अकॉर्डिंग हैव आ गया। फिर कुक्ड, ये आ गई मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म, और ये आ गया फूड। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, अदरवाइज गलत हो सकता है। हो गया। अब इसके बाद में बनता है चौथा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस सेम यही है, बस एक क्या है इसमें नेगेटिव है, आपको घबराना नहीं है यार, ये क्या आ गया, इंट्रोगेटिव तो है ही, नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव में एंड फॉर नॉट डालना है, और नॉट आपको बता रखा कितने 3 नंबर पे लगता है सेंटेंस में, आप तो 3 नंबर गिन लो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई एक, सब्जेक्ट आ गया 2, अब सब्जेक्ट के बाद में 3 नंबर पे नॉट चिपका दो, सेंटेंस आगे किसका दो, जैसे कि यू हैव, या फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर आ गया सब्जेक्ट नेगेटिव है, ये नॉट आ गया 3 नंबर पे, एक हैज आओ, हेल्पिंग वर्ब एक, सब्जेक्ट 2, नॉट आ गया 3। अब जो बच्चा मैटर वो आगे लिख दो ना, और ये आ गया ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसी का अगर बनाते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, सेम यही होगा, करना क्या, बस नोट डालना है, हैव आई नॉट कुक्ड फूड। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रख देनी है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में नॉट डाल देना, मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये तरीका होगा। अब आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, ये आप खुद बना दो, इनके 3 पॉजिटिव का बना रहा हूँ, आप नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दो।
दे हैव परचेज ए कार, इनका बस बना दो सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखो अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ लिया है कि कैसे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, कैसे सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है, ये अपन ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद जो एग्ज़ाम का मैटर है वो आपके 9th में भी ऐसे ही में आएगा, 10th में भी ऐसे आना है, 11th में भी ऐसे आना है। तो देखो मैटर कैसा होगा एग्ज़ाम का, इसमें आपको एडवर्ब कुछ है जो कि आपको लर्न करनी है। तो इसमें मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ आपको एडवर्ब को लर्न करने की। तो अपन ऐसे बोलते हैं ना कई बार कि ऐसे कभी चुनावी जो माहौल चला अभी, जैसे कर्नाटक में चुनाव है तो उसमें अभी रैलियाँ चलती थी, रैलियाँ चलती हैं, नेताओं द्वारा की रैली निकालते हैं। अपन बोलते हैं कि आज रैली निकल रही है, या फिर आज रैली उनकी रैली थी वो लेट हो गई। तो अपन इसी से रिलेटेड याद रखेंगे कि रैली जस्ट लेट, इससे याद रखेंगे अपन की रैली वो जस्ट अभी लेट हुई है। अब देखो इसमें कैसे करना था, R4 तो अपन याद रखेंगे रिसेंटली, AL4 रखेंगे अपन ऑलरेडी, Y4 होगा यट। अब जस्ट में देखो तो J4 क्या हो जाएगा जस्ट, या फिर जस्ट नाउ हो जाएगा, U4 हो जाएगा अप टू नाउ, फिर S4 हो जाएगा स्टिल नाउ, फिर आ जाएगा T4 हो जाएगा टिल नाउ। फिर इसमें ये जो S4 स्टिल नाउ है ना, इसमें सिंस भी करते हैं ना, लेकिन इसमें सिंस के साथ आगे टाइम नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। और फिर बचा लेट, तो इस सिंगल लेट फॉर कर दो आप लेटली, इसकी एडवर्ब्स है, ज़्यादा है नहीं। और एक तरीका आपको ट्रिक बता दी याद रखने की, शायद याद रख नहीं पाओगे, रैली जस्ट लेट। R4 हो जाएगा रिसेंटली, AL दोनों को साथ में रखना, AL इसका हो जाएगा ऑलरेडी, और फिर Y का हो जाएगा येट, J4 हो जाएगा जस्ट या जस्ट नाउ, U4 हो जाएगा अप टू नाउ, S4 हो जाएगा स्टिल नाउ या फिर सिंस, और T4 हो जाएगा टिल नाउ। और जो लेट है, एक लेट वर्ड पूरा जो पूरा लेट वर्ड, इस पूरा का बस आपको लास्ट में LY लगा देना, लेटली हो जाएगा। अब देखो इसमें एग्जाम में किस तरह सेंटेंस पूछे जाते हैं। इस बार इसमें ये दे रखा है कि अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप दिए थे, अभी जस्ट ये एग्ज़ाम लगी थी 2022-23 की, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं। और कई बार अगर सीधे सेंटेंस, जैसे कि मैं दोनों टाइप बता रहा हूँ आपको, कैसे भी दोगे आप कर दोगे, जैसे आपको एग्जाम में सेंटेंस मिल जाए जैसे कि ये सेंटेंस दे दिया, नॉर्मल सेंटेंस है, रेखा ब्लैंक जस्ट ब्लैंक वॉच एम मूवी। अब इसमें आपको फिल करनी है वर्ब को। अब डबल ब्लैंक, जब भी डबल ब्लैंक हो कभी भी घबराना नहीं है। अभी डबल ब्लैंक में होगा क्या कि एक तरफ तो क्या जाएगी, जो डबल ब्लैंक है, जो फर्स्ट ब्लैंक में हमेशा हेल्पिंग में बाइक ध्यान रखना फर्स्ट, और जो भी इस ब्रैकेट के पास में होगा ना ब्लैंक, इसके पास में ब्रैकेट के पास में वर्ब के पास में, उसमें हमेशा वो मैन वर्ब ही आनी है, वो हमेशा मैन वर्ब आएगी। तो जो एक तरफ तो हेल्पिंग वर्ब, एक तरफ मैन वर्ब। अब टेंस कौन सा, उस टेंस के अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देंगे। वो क्या किससे पता चलेगा कि इसमें टेंस है, टेंस नहीं है, या कौन सा टेंस है। तो इसमें एक एडवर्ब दे रखी है, वो है जस्ट। और जस्ट कौन से टेंस की है, जस्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। और प्रेजेंट परफेक्ट, आपको परफेक्ट वर्ड से मैंने बताया था कि परफेक्ट सही सिंगल परफेक्ट टेंस होना चाहिए। सिंगल परफेक्ट में आपको हमेशा मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म होगी। अब ये जस्ट है, तो जस्ट कौन से टेंस की है, वो प्रेजेंट की है, ठीक है। वो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग कौन सी आती है, हैज या हैव। हेल्पिंग कौन सी आती है इसमें, हैज या हैव। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपन हेल्पिंग फील कर देंगे। यहाँ पे रेखा एक नाम है, सब्जेक्ट, तो नाम होने से सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ अपन क्या करेंगे, हैज, यहाँ जाएगा हैज। और थर्ड फॉर्म आनी है, तो वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड। डन। अब दूसरे तरीके से अगर इसे ये जो सेंटेंस अलग तरीके से आ जाए, एक तरीका और है, जैसे कि अपन लिखें कि
जैसे ये सेंटेंस आ गया, इसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे कि हैज़ गॉन, बी फॉर हो जाएगा हैव गॉन, सी फॉर हो जाएगा वेंट, और डी फॉर हो जाएगा गो। करते हैं। अब ये 4 ऑप्शन हो गए। वही तरीका है, इसमें टेंस कौन सा है देखना है, पता करना है कैसे होगा कैसे नहीं। तो इसमें बॉय ऑलरेडी गो टू स्कूल। अब अपने पास हेल्पिंग, इसमें सॉरी एडवर्ब आ गई ऑलरेडी। ऑलरेडी कौन सा टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट की है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, मैन की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग क्या होती है, हैज या हैव। तो इस बॉयज़ के साथ प्लूरल है, प्लूरल के साथ अपन क्या यूज़ करेंगे, हैज़। एस हैज़ आ रहा है, वो तो सिंगुलर के साथ होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तब अपन हैज करेंगे। यहाँ पे क्या बॉयज़ प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव यूज़ करेंगे अपन, तो बॉयज़ के साथ आ जाएगा हैव, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉन। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे। ये तरीका रहेगा।